वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें स्लो और कंट्रोल मोशन में हमारे मूवमेंट्स करना है, ताकि हमारा पेन या स्वेलिंग बढ़े ना, बल्कि हमें उस फिजियो करने के कारण आराम मिले। तो हमारा सबसे पहला टास्क है हमारे एंकल को अप साइड डाउन एंड साइड बाय साइड ऑसिलेट करना, जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और हमें आसानी से हमारा फिजियो करने में हेल्प मिले। हर एक एक्सरसाइज को हमें 5 to 15 टाइम्स करना है, ताकि स्लोली हमारे एंकल में स्ट्रेंथ आए और हमारी रिकवरी स्लो एंड कंट्रोल्ड हो। हमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारे एंकल को अप एंड डाउन करने में करना है और उसकी स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है, क्योंकि जब भी हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा एक्टिविटी एंकल के ऊपर और नीचे होने पे होता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। साइड बाय साइड वॉक करने से हमारे एंकल पे जो कि इंजर्ड है उस पर प्रेशर पड़ेगा और उसमें धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा, जिससे कि कभी हमें तेज़ी से चलना हो तो हम उसके लिए प्रैक्टिस कर सकें। तो एक बार हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है, फिर हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है, ताकि हम उस पैर को उठा करके चलने की भी प्रैक्टिस कर सकें और हमारा मोशन इंक्रीज़ हो। धीरे धीरे हमें हमारे इंजर्ड लेग पे कंप्लीट बॉडी वेट डालना है, विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट, ताकि उस पैर पे वेट बेयरिंग स्ट्रेंथ बढ़े और हम उस पैर पे पूरा भार दे करके चलने में कैपेबल हो सके। धीरे पहले हमें स्टार्ट करना है सपोर्ट ले करके, और जैसे जैसे उस पैर में स्ट्रेंथ आए और कैपेसिटी बढ़े तो हमें फिर वेट सपोर्ट छोड़ करके और फिर खुद से चलना है। जब हमारे पैर में प्लास्टर लगा रहा होता है तो हमारे काफ में स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, और स्टिफनेस और वीकनेस के कारण प्लास्टर हटने के बाद भी चलने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो हमें हमारे काफ पे के स्ट्रेंथ और उसके स्टिफनेस को कम करने पे पूरा ध्यान देना है। जब हम कंप्लीट बॉडी वेट डालकर अपने एंकल को अपसाइड डाउन स्ट्रेच करते हैं तो उससे एंकल में स्टिफनेस कम होती है और स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिससे स्वेलिंग भी कम होता है और चलने में पेन कम होता है, और धीरे धीरे हमारे स्टेप्स भी सही तरीके से होते हैं और हम बिना किसी सपोर्ट के भी चल सकते हैं। पहले ये एक्सरसाइज सपोर्ट के साथ करें, देन सपोर्ट फ्री करें। जब हम बिना फुटवेयर के चलते हैं तो हमारे इंजर्ड हील पे पूरा प्रेशर आता है और ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इससे हमें चलने में आसानी होगी। पैर को किसी कुशन या पीलो के ऊपर एलिवेट करके रेसिस्टेंट बैंड के हेल्प से एंकल को पहले नीचे की तरफ लेके जाएं, देन ऊपर की तरफ। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हर एक एक्सरसाइज स्लो और पूरा फोकस के साथ करें, ताकि हमें कंप्लीट हेल्प मिले। ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज हमारे लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे लोअर बॉडी के ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करता है। एंकल प्रेशर के साथ ही एक्सरसाइज करने पे हमारे एंकल की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे हमारा हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कि काफ़ी फास्ट हो जाता है और हम अच्छे से चल पाते हैं। इंजरी के बाद जब हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है तो बेंच स्क्वाट्स करने से हमें उठने और बैठने में हेल्प मिलती है और उससे प्रैक्टिस बढ़ती है। इससे हमारा क्वाड्स भी स्ट्रांग होता है। फिजियो के थर्ड फेज में हमें धीरे धीरे सपोर्ट फ्री स्टेयर चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देनी चाहिए। याद रखें कि हर एक स्टेप स्लो और केयरफुल लेना है, ताकि कुछ नई इंजरी ना हो, हम गिरने से बचें और धीरे धीरे हमारी स्पीड भी इम्प्रूव हो और हम बिना किसी सपोर्ट के सीढ़ी चढ़ भी सके और उतर भी सके। हमें ये याद रखना है कि जब तक हमारे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि हमें स्टिक या क्रच के सपोर्ट के चलना है, तब तक भीड़ भाड़ वाले इलाके में या रोड पे हमें हमेशा किसी सपोर्ट के साथ चलना है। लेकिन जब हम घर पे हो या अपने बिल्डिंग के कैंपस में घूम रहे हो, तो अगर पॉसिबल हो तो हम फ्रीली चल सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, या हमारे स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं